तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो मैं आज बात करूँगी मेडिकल के बारे में, क्योंकि आप सब बहुत टेंशन में हैं मेडिकल को लेके। तो आज मेडिकल के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊँगी कि क्या पहन के जाएं, क्या नहीं पहने, किस तरह का वहाँ पे बिहेव होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। मेडिकल में जैसे पहले तो मैं बता दूं, जो बच्चे जीडी के मेडिकल में फेल हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का जिनका मेडिकल हुआ था और वो मेडिकल से बाहर हो गए थे, तो वो मोस्टली बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीडी का मेडिकल एक फोर्स का मेडिकल होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसमें यूपी का मेडिकल जो होता है वो बहुत बेसिक होता है, बहुत नॉर्मल होता है। आपको थोड़ा दिखना चाहिए, सुनना ही देना चाहिए, बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। इससे अलग मेडिकल में कोई इतना बेसिक होता नहीं है जो आप लोग इतना डर रहे हो। तुम लोगों ने हवा बना रखा है, तो रिलैक्स, इतना हार्ड नहीं होता है। यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। मैं आपको एक सीक्रेट वाली बात बताऊं, तो जैसे आप डर रहे थे ना कि मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा, और फिर आपके इन्वायरमेंट वाले लोग भी, आस पड़ोस भी आपको डरा रहे होंगे कि वहाँ पे ज़बरदस्ती कमी बताते हैं, पैसे लेने के लिए कमी बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी और मुझे भी बताया था कि नहीं, आप पैसे लेके जाना, वहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ कमी बता देते हैं और पैसे आपसे ले लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं 30,000 रुपये लेके गई थी। पापा ने 30,000 रुपये दे के भेजा था, क्योंकि वो सभी के अंदर डर होता है। जो अब आपके अंदर था वो मेरे टाइम भी मेरे अंदर था डर। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरा 1 रुपया नहीं लगा था मेडिकल में। बिल्कुल क्लियर मेडिकल हुआ था और बहुत अच्छा स्टाफ था। मेरा मेडिकल जो हुआ था होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, तो काफ़ी अच्छा स्टाफ था। तो मैं बता दूं कि क्या क्या होता है, क्या टेस्ट होता है। पहले तो लड़कियां पूछ रही थी कि शॉर्ट्स पहन के जाएं या फिर लोवर पहन के जाएं। मैं वो पजामी नहीं होती है, मतलब जो लेग हक कर लेती है, यानी कि पजामी जो होती है कॉटन वाली, पैंट की बात नहीं कर रही, जो पैरों से मतलब चिपक जाती है, वो वाली पजामी मैं पहन के गई थी। मैं जान पूछ के पहन के गई थी वो पजामी, ये सोच के कि अगर मैं लोवर ओवर पहनूं, ऊपर कराएं और चेक करें, तो इससे अच्छा उन्हें, मतलब ये मेरे माइंड में, मेरा एक लेवल ठीक ठाक है, मेरे माइंड में पहले ही चल रहा था कि पजामी मैं पहन लेती हूँ ताकि उन्हें अलग से दिखे कि मेरी नोकनी नहीं है। तो मैं पजामी वाला सूट पहन के गई थी, सिंपल। तो वहाँ पे पहले गई थी, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैं डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो मेरे चैनल पे अंदर जाके वो देख लेना। तो वो डॉक्यूमेंट्स होने के बाद वहाँ पे आपके नॉर्मल चेक होते हैं, जैसे आँखें टेस्ट होगी। आँखें 6/6 की होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी अप डाउन है तो चल जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि एक आँख 6/6 की, एक आँख 6/9 की है। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी। अगर आपकी एक आँख 6/6 की भी है तो वो मैनेज हो जाता है। आप उसको ऐसे ना बंद करके देखें, इस तरह से नॉर्मली आँखों को मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। अब जो बच्चे मतलब वीडियो मेरी सारी देखते हैं तो वो इरिटेट ना हो कि हर वीडियो में सेम चीज़ें, क्योंकि मेडिकल सेम ही होने वाला है। वो तो मैं आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं उनको ऐड करके आपको बता देती हूँ और थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती हूँ कि आप रिलैक्स रहो, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, बस इसीलिए। बाकी मैं तो क्लियर कर चुकी हूँ मेडिकल में जो जो टेस्ट होता है। कुछ कहते हैं मेरे दांत छीदे हैं, कुछ आगे पीछे दांत है, जैसे कैसे बताऊँ, ऐसे करके वो दांतों का कोई इशू नहीं है। आपके दांत छीदे हैं, आगे पीछे हैं, तो दांतों का कोई टेस्ट नहीं होता। अगर होगा भी तो नॉर्मल देखा जाता है। नेचुरल जो चीज़ें हैं उनमें इतना वो नहीं होता। एक नोकनी और फ्लैट फुट में ज़्यादा इशू होते हैं, और उनका भी इशू नहीं है। बहुत सारे, तुम कांस्टेबल की बात कर रहे हो, अधिकारी तक को नोकनी है, लेकिन उनका भी तो मेडिकल हुआ होगा ना। तो रिलैक्स रहा करो, कुछ भी नहीं होने वाला। मेडिकल में कोई बाहर नहीं होगा जिसमें ज़्यादा ही कमी है जो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। सिर्फ उसका तो मैं कहती नहीं हूँ, बाकी बहुत अच्छा मेडिकल जाने वाला है। और टैटू, अगर आपको नॉर्मल टैटू है, तो जैसे ओम का ओम बन रहा है या छोटा मोटा किसी का नाम है, तो वो भी टैटू का भी कोई इतना इशू नहीं है। अगर आँख में आपको थोड़ा, मैं तो कह रही हूँ, वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। घबराहट नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हाँ हिचकिचा रहे हो, जो भी आप बोलो गलत
सही बोलना वैसे तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। एक तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है। और कान का टेस्ट भी बहुत नॉर्मल होता है, अंदर से चेक नहीं कराते कि बच्चे साफ कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अरे मैंने तो कुछ कहीं से भी साफ आप नहीं कराया था, मैंने सिर्फ कलर विजन टेस्ट कराया था दिल्ली में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अपना मेडिकल कराया था, तो सब कुछ ठीक था। आंखें टेस्ट कराई तो ठीक थे, बस मेरे को कलर विजन का था, तो कलर विजन ओके था। कलर विजन तो आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हो। कान आप साफ कर लेना घर से ही, रुई से, ज़्यादा अंदर मत डाल देना। कानों का भी बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, आँखों का भी नॉर्मल टेस्ट होता है, दांत और नाक तो टेस्ट ही नहीं हुई थे हमारे, तो बाकी आप लोगों के होंगे तो बहुत बेसिक लेवल से होंगे कि हाँ चलो भी दांत नाक है करके टेस्ट होंगे, ऐसे ही नहीं है। बस इतना ही टेस्ट होगा, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। और फ्लैट फुट नोकनी में आपको फ्लैट फुट है अगर आप, तो वहाँ पे ब्लू कलर की एक बोरी रहेगी, उसमें ब्लू कलर की इंक में बोरी, तो आप जानते होगे ना, मोस्टली सब गांव के होंगे, अंधेरा हो रहा है बट इस ओके, आपको आवाज़ से मतलब है, मैं दिखूँ नहीं दिखूँ इट्स ओके। तो बोरी जैसे आप होगे ना, जैसे फ्लैट फुट है, आप पैर एकदम से फट करके मत रखना, थोड़ा सा पहले एक पैर हटवाएंगे फिर दूसरा पैर हटवाएंगे, तो वो पैर आप थोड़ा बैलेंस करके रखोगे ना, थोड़ा मतलब अपने ऊपर, मैं समझ रही हूँ ना, एक बार पानी में भिगा के पैर अपने ट्राई करके देख लेना, फर्श पे चल के थोड़ा सा उभार के, मतलब एड़ी और पंजे डालना और बीच में से उठाने की कोशिश करना, शायद आप कर पाओगे, एक बार ट्राई कर लेना, तो ये आपका फ्लैट फुट का हो जाएगा। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ही पे पूरा टाइम लगा दे, वो उनको सारे बच्चे देखने होते हैं। और आप रहा नोकनी का, तो नोकनी में थोड़ा सा आप इधर उधर पैर करोगे ना, हाँ हालांकि वो बोलेंगे, तो मैं तो बस ये चाहती हूँ अगर थोड़ा सा जुगाड़ करके भी आपका मेडिकल निकल जाए तो निकल जाए, तो जुगाड़ से मतलब गलत मत लेके जाना, ठीक है, मतलब थोड़ी सी होशियारी से अगर मेडिकल निकल जाए तो निकल जाए। अब देखो मेडिकल में मोस्टली सब बच्चे पास होने हैं, तभी तो उन्होंने सारे बच्चे आउट कर दिए पहले ही ग्राउंड से, मीन्स मतलब यही तो फाइनल मेरिट है होती है, तभी तो बच्चे मेडिकल में, अगर मेडिकल से बहुत सारे बच्चे निकलने होते तो इतने बच्चे पहले ही क्यों फेल हो गए, इतने सारे बच्चों ने फिजिकल मारा, सब तो नहीं आगे पहुँचे ना। तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल में सब पास होंगे, मेडिकल में कोई फेल नहीं होता है, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। यूपी पुलिस के मेडिकल को एसएससी जीडी के मेडिकल से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो कांस्टेबल लेवल का मेडिकल है और यूपी पुलिस का मेडिकल है, तो इसमें कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। बाकी हाथ पैर सब चेक होते हैं बहुत नॉर्मली, इस तरह से आपसे थोड़ा बुलवाया जाता है। अगर थोड़ा बहुत आप हकलाते हो, किसी ने बोला अगर थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है तो अरे नहीं, एक दो वर्ड बुलवाएंगे, थोड़ा बहुत हकलाते भी हो, तोतले भी बोलते हो तो इट्स फाइन, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत नॉर्मल रहिए, सब अच्छा होगा, और अब तक हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा। एक तरह से मेडिकल बेस्ड कम वीडियो हो रही हो, मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसे डर निकालने जैसा ना, पर ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे पता है क्यों ये इस टाइम आप क्या ही सोच रहे होगे, क्या होगा कैसा होगा, आप चाहे जितने फिट हो आपके माइंड में, फिर भी बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं होता, सब बहुत अच्छा होता है, स्टाफ बहुत अच्छा होता है, और सबको ये रहता है कि इनका ये फ्यूचर है, मतलब एक होता है ना एक इमोशनल लोग होते हैं कुछ, तो होता है कि हाँ यार ठीक है इट्स ओके। अगर तुम्हारा ज़्यादा भी प्रॉब्लम है आपको री मेडिकल दे देंगे, एकदम से आपको फेल नहीं करेंगे, री मेडिकल दे देंगे, तो री मेडिकल में आप देख लेना, थोड़ा बहुत बातचीत करके और देख लेना अगर आपकी मेडिसिन या दवाई वगैरह से ठीक हो रही हैं। और आंखों के लिए खान पान का ध्यान रखें, मैंने कहा था दखनी मिर्च वगैरह खाएं और बिना तला भुना खाना खाएं, तो उससे ठीक हो जाएगा। बाकी और मेडिकल में कुछ टेस्ट नहीं होता है, आपकी यूरिन पाइल्स और ये ब्लड रिपोर्ट, ये अंदर के जो भी टेस्ट होते हैं कुछ भी टेस्ट नहीं होता। लड़कों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लड़कों का मेडिकल से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ और मैंने किसी लड़के से पूछा भी नहीं है ऑनेस्टली, तो मुझे लेकिन 100 तो नहीं 90% श्योर हूँ लड़कों लड़कियों का सेम होता होगा, लेकिन लड़कियों के बारे में तो मैं 100% ही बता रही हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल हुआ है। तो कोई प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है, कोई भी प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता। हाँ कुछ जगह पे आगरा की तरफ टेस्ट हुए थे, लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, तो कुछ ही जगह पे हुआ था, मेरे सेंटर पे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं हुआ था, तो
तो उसका भी क्या इशू है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो आगे का आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। बाकी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, चिल मारो, रिलैक्स हो, आप फाइनल मेरिट तक हो तो अच्छा ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो मेरी बस वीडियो इतनी, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। अगर कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ पूछना हो तो इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।